नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे हरदोई की, जहां इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा समर्थित परियोजना के तहत समाधान अभियान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगे बात करेंगे पाटड़ की, जहां सहायक कलेक्टर की उपस्थिति में किया गया मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी राजस्थान की, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में की गई शिलाफलक की स्थापना। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। छोटा उदेपुर जिले के जैतपुर पावी तहसील के कदवाल के पास मोटा अमाद्रा गांव में एक प्रसूता के प्रसूति करवाने के लिए 2 किलोमीटर तक चारपाई खटिया में रखकर लाने के बाद 108 एम्बुलेंस की सुविधा मिली। यानी कि मुख्य रास्ते पर पहुंचने के बाद प्रसूता की प्रस्तुति करवाने के लिए गोगंबा हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया गया। जैतपुर पावी के कदवाल सामूहिक आरोग्य केंद्र कई समय से सर्वर के प्रश्न के घेरे में है और मुख्य रास्ते पर आने के लिए 2 किलोमीटर पैदल आने का भी प्रश्न है। देखना यह है कि प्रशासन कब तक इस सवाल का समाधान निकाल पाता है। અમારે અહીંયા વચલા ફળિયાની અંદર ઇમરજન્સી કેસ માટે જે ડિલિવરીનો કેસ હોય કે આ તે રસ્તો અંદર ગાડી જતી નથી, એના માટે અમારે અહીંથી ખાટલામાં ઉચકીને લાવવું પડે। તો સરકારશ્રીને અપીલ છે કે અમારી ગાડી ઘર સુધી પહોંચે એવી સરકારશ્રીને અપીલ કરીએ। આ તો માણસો ઘરે હોય તો ખાટલામાં ઉચકી લેવાય, કદાચ એકલા હોય તો ઇમરજન્સી જોખમ લાયક છે। तो सरकार से अपील की हमारा रस्तो घर સુધી पहुँचे। छोटा उदेपुर से सीनू संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा समर्थित परियोजना चुप्पी तोड़ हल्ला बोल के तहत समाधान अभियान के कार्यक्रम का आयोजन हरदोई पुलिस लाइन स्थित सभागार में किया गया। समाधान अभियान का उद्देश्य बाल यौन शोषण से रोकथाम और पॉक्सो अधिनियम पर संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करना है। ये बच्चों पर इस तरह के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कारगर एवं पॉक्सो अधिनियम में वर्णित दंड के प्रावधानों के बारे में समझाने और जागरूक करने का कार्य करता है। हरदोई से सीनू संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। इंदौर में आउटरिंग रोड पर जल्द होगा निर्णय। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 2 जगह से जुड़ेगा इंदौर। सांसद शंकर लालवानी की नितिन गडकरी से है मुलाकात। इंदौर से वाया गोवधरा मुंबई की यात्रा होगी आसान। इंदौर में नए बाईपास पर जल्द ही निर्णय होगा। सांसद शंकर लालवानी ने राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर इंदौर की कनेक्टिविटी 2 जगह से होगी। सांसद लालवानी और गडकरी की मुलाकात में इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और इंदौर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई। मैंने उनसे 2 निवेदन किए। पहला, जो इंदौर का जो आउटर रिंग रोड है उसके बारे में शीघ्र निर्णय करें, और उन्होंने बोला प्रस्ताव आ गया है, विभाग शीघ्र निर्णय करेगा। दूसरा, बॉम्बे दिल्ली जो कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे है उसको इंदौर से 2 स्थानों पर जोड़ रहे हैं। एक है हमारा गरोट, और जो गरोट है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो 41 किलोमीटर का है जिसमें 716 करोड़ रुपये खर्च होंगे, और दूसरा जो भाग है वो 136 किलोमीटर का है जिसमें 2900 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 2024 में ये काम पूरा होने की संभावना है। इससे बनने से इंदौर से लेके उज्जैन, रतलाम, नीमच, चित्तौड़, अजमेर और जयपुर होते हुए दिल्ली हम एक्सप्रेस हाईवे पे जा सकते हैं। और दूसरा, इंदौर को बड़ौदा, सूरत, बॉम्बे की ओर जाने के लिए गोधरा में जोड़ने की बात कही है कि दोनों जब जुड़ जाएंगे तो हमारा इंदौर और दिल्ली और इंदौर और सूरत, बड़ौदा का जो सड़क है वो एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ जाएगा। इंदौर से जुड़े जो बाकी प्रोजेक्ट हैं, जैसे बाईपास पर जो 5 ब्रिज है वो काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंदौर शहर में जो शहरी विकास मंत्रालय ने 4 ब्रिज दिए हैं उसकी भी टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी होने जा रही है। इंदौर के बाईपास पर सर्विस रोड जो है उसको नगर निगम कर रही है, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने राशि दी है। तथा इसके साथ भौरका नगर से तेजाजी नगर तक जो काम है वो भी तेज़ी से नगर निगम कर रही है। इंदौर बाईपास पर रेलिंग लगाने का काम जो नेशनल हाईवे ने राशि दी है वो भी चल रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंदौर को उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। चानस्मा तालुका के पंचासर गांव ने सहायक कलेक्टर और चानस्मा तालुका विकास अधिकारी की उपस्थिति में मारी माटी मारो देश कार्यक्रम मनाया। अगस्त स्मरण का त्योहार है। ये त्योहार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले
नामचीन क्रांतिकारियों की याद में मनाया जाता है। देश की मिट्टी को अपने सिर पर रखने का अवसर शहीदों की याद में देश भर में मेरी मिट्टी मेरा देश शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा है। चैनस्मा तालुका के पंचासर गांव में मारी माटी मारो देश कार्यक्रम मनाया गया। मेरी मिट्टी मेरा देश के लिए कार्यक्रम में ग्रामीण शामिल हुए। सभी ग्रामीणों ने हाथों में मिट्टी लेकर पंच प्राण की शपथ ली और सेल्फी ली। वसुधा वंदना और तत्वाधान में ग्रामीणों द्वारा पौधे लगाए गए। इसके बाद उन्होंने देश के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का समापन किया और इसके बाद ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहायक लिपिक, चैनस्मा तालुका विकास अधिकारी लक्ष्मीबेन ठाकुर, आरएफओ, वन कर्मचारी, तलैया तालुका पंचायत सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक विद्यालय स्टाफ और ग्रामीण उपस्थित थे। पाटन से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश राजपूत की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ग्राम पंचायत मोदी में आज ग्राम पंचायत स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदी में शिलाफलक की स्थापना की गई एवं अमृत वाटिका में 75 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि रामप्रसाद लोधा द्वारा शहीदों को नमन किया एवं पौधारोपण किया गया। इस मौके पर समस्त ग्रामीण उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।